म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में पंचतंत्र से ली गई लोक कथा का पुनर्लेखन है, जिसे मैं नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। बाढ़। मैं दिल्ली के एक छोटे गांव में रहती हूँ। मेरे गांव से कुछ गांव छोड़कर बहती है यमुना नदी। ओहो, मैं दिल्ली के बारे में क्या बताऊं? मैं सोच ही रही थी कि मेरी दादी जी आ गई। दादी ने बताया, यमुना नदी? मुझसे पूछ। हाँ, बहुत साल पहले यमुना नदी में हर साल बाढ़ आया करती थी। गांव के गांव में पानी भर जाता था। मैंने पूछा, सभी गांव में? दादी बोली, हाँ, सब में। बख्तावरपुर के साथ साथ पल्ला, दहीसरा, ताजपुर, हिरनकी, टांडा, सब में। मैंने पूछा, फिर? दादी बोलती ही गई, फिर क्या, हमारी हवेली का चौतरा बहुत बड़ा था पहले। 10-10 पैड़ी थी, सब जगह पानी ही पानी होता, पर हमारी हवेली में एक बूंद तक नहीं घुस पाई आज तक। एक बार पूरे बख्तावरपुर में रुक्का पड़ गया। पानी चढ़ रहा है, सब लोग अपना अपना बोरिया बिस्तरा कासण सब समेटने लगे, अपने ढोर डांगर की चिंता करने लगे। उस समय तो सबके पास गाय भैंस होती थी, अब तो बस एक आधी रख पाता है। मैंने भी गांव में ढंडोरा पिटवा दिया, जिस किसी को भी दिक्कत हो हवेली में आ सकता है। दादी बोलती जा रही थी, जैसे कोई पिक्चर उनकी आंखों में चल रही हो। मैं सुनती जा रही थी, जैसे मेरे सामने मूवी हॉल की बड़ी स्क्रीन लगी हो। दादी बोली, पानी का रुक्का पूरे गांव में पड़ गया। बाढ़ यूं ना आती कि सारा पानी एक साथ आ जा। ना, बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे चढ़ता है। देखते देखते पानी चढ़ता जाता है। खेत के खेत डूब जाते हैं, मकान के मकान डूब जाते हैं। पानी तो सभी चीजों को अपने में पी जाता है। मैं रोज छत पर चढ़ के देखा करती, कितना एक पानी भर गया। हमारे गांव के बहुत से लोग हवेली में आया करते, अपना सारा सामान लेके। एक बार तो निरा पानी ही पानी आया। हवेली की भी 5 सीढ़ियां पानी ने पी ली, पर 5 तो अब भी बची थी छोटी। यह कहकर दादी का चेहरा गर्व से ऊपर उठ गया। मैंने पूछा, फिर? दादी बोली, फिर क्या, उस साल बहुत पानी आया जमुना जी का। साथ साथ रेत भी, मिट्टी भी और बहुत सारे कीट पतंग, खलकत की खलकत। हम तो सब देख रहे थे। एक दिन तो जमुना जी के जी जंतु भी पानी के साथ बह आए। सांप, कोरे सांप, काले क्लिष्ट, एक नहीं बहुत बहुत सारे सांप तो गुच्छों में लिपटे से आते रहे। उनको देखकर एक बार यूं लगता कि काली चमकीली रस्सी पानी में बही जा रही हो, पर मजाल, हवेली के ऊपर तक कोई सांप पहुंच पाया हो। दादी का चेहरा फिर गर्व से चमक उठा। दादी फिर बोली, हाँ, एक बार एक घड़ा हवेली की देहलियों पर आकर रुक गया। ऊपर से कपड़ा बंधा था, खूब हिलडुल रहा था। तेरी आंटी, उसने हिम्मत दिखाई, मटके का कपड़ा हटाया। तेरी मम्मी सुशीला ने देखा क्या, बस जोर जोर से चिल्लाना शुरू। एक काले नाग नागिन का जोड़ा निकला। अरे, हमने तो सांप हाथों से पकड़े हैं, पकड़कर मटकों में भरे हैं, मटके जमीन में गाड़े हैं। खैर, हमारी तो बात ही और थी। तेरी मम्मी की आवाज सुनकर सभी डर गए। काला चमकीला जोड़ा था, चमकीली आंखें, फण फैलाए, दोनों हमारी ही देहली पर विराजमान थे। सब डर गए, बहुत लाठियां पीटी गई। मैंने तो मना किया, सांप का जोड़ा हिला भी ना। तेरी आंटी में बड़ा जोश आया,
लाठी सीधा फेंक के मारी। नागिन को जा लगी। नाग भड़क गया। बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया नाग, डंडे जैसा। यूं लगा आज तो आंटी गई। और दिखा लो शानपत। तभी मैंने उसे कहा, कत्ती जड़ खड़ी हो जा, हिलियो मत। सांप के सामने भागोगे तो सांप पकड़ लेगा, छोड़ेगा ना। वो खड़ी रही, बिल्कुल जड़। मेरे पास काली चुन्नी थी, तेरे दादाजी ने दी थी, चमकीली काली चुन्नी। मैंने चुन्नी पहले गीली की, उसे खूब बल दिए। उस चुन्नी को एक लंबी लाठी जैसा बना दिया। उसके चारों ओर धागा लपेट दिया और एक सिरे के धागे को लकड़ी से बांध दिया। दादी पूरी फिल्म मेरे दिमाग में उतारती जा रही थी और मैं एकटक सुनती जा रही थी। मैंने कहा, फिर? दादी बोली, फिर क्या? हमने तो बड़े बड़े जी जंतर काबू में किए हैं। ये तो नाग नागिन ही थे। नाग गुस्से में फण निकाले खड़ा था, नागिन के बिल्कुल बगल में। काली चुन्नी को लकड़ी से बांधकर नाग के आगे नचाया गया और फिर वो काली चुन्नी उसी मटके में लकड़ी समेत डाल दी। नागिन उसके पीछे पीछे उसी मटके में चली गई और नाग भी नागिन के पीछे पीछे उसी मटके में चला गया। मैंने कहा, फिर? दादी बोली, फिर क्या? किसमें इतनी मजाल कि उस पर कपड़ा दोबारा बांध दे? तेरी दादी ने बांधा कपड़ा दोबारा कस के। मैंने कहा, आपने सांपों को मारा नहीं? दादी बोली, ना ना, जी जंतर मारना पाप है। वापस जमुना जी को लौट गए जैसे आए थे। पहली बार हमारी हवेली के देहलियों तक कोई जी जंतर आ पाया था, ना तो मजाल कोई छू भी ले। बोलते बोलते दादी की आंखें हवेली को याद कर चमकने लगी और मेरी आंखें अपनी प्यारी दादी को देखकर नम हो गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.